ये सवाल उठाना भी ऐसा लग रहा है ना पार्टियों का कि नौटंकी होती है, ड्रामा होता है। भाई आप सत्ता में रहते हैं, आपको शराबबंदी अच्छी लगने लगती है, आप कहते हैं सब ठीक है, कार्रवाई होगी, सब हो रहा है, अच्छा हो रहा है। आप भी सत्ता में रहते हैं नीतीश जी के साथ, तो सब अच्छा लगने लगता है। विपक्ष में होते हैं तो इस तरह की घटना होती है तो कहते हैं भाई ये फेल है, चौपट है, सब कुछ खत्म है। अनम्यूट कर लीजिए ज्योति कुमार जी। अनम्यूट है जी जी बोलिए, अब आवाज आ रही है। सुमित झा जी, जी आज जो आपने विषय उठाया है ये आज से नहीं बहुत दिनों से एक गंभीर मामला है। आप लगातार, चूंकि एक प्रबुद्ध पत्रकार हैं, एंकर हैं, आप काफी करीब से चीजों को देखकर एनालिसिस करके बताते भी हैं प्रोग्राम से पहले। आप देख रहे होंगे कि इसमें जो जिन लोगों की मौत होती है शराब पीने से, उन लोगों का स्टेटस क्या है। वो सारे स्टेटस के लोग आप देखेंगे बिलो पॉवर्टी लाइन के हैं, पॉवर्टी लाइन पर भी नहीं है वो। कांग्रेस पार्टी कहती है कि अगर इस तरह के घटना में कोई भी आदमी लिप्त होता है तो आप उस पर एक्शन क्यों नहीं लेते हैं। इस बात को सुमित जी आप भी जानते हैं कि ये जो शराबबंदी का जो मामला था ये नीतीश कुमार जी की सोच थी और उसको उन्होंने प्रस्तावित किया और सब लोगों ने इसको पास कराया। जब नीतीश कुमार जी इतने आगे बढ़कर और उनकी एक सोच थी, तो मैं पूछना चाहता हूं आपसे सुमित झा जी, आपके माध्यम से जेडीयू और बीजेपी के नेताओं से, कि जेडीयू के एमएलए गोपाल मंडल कहते हैं कि जो अजय मंडल जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो गलत शराब बनाने का कार्य करते थे और उनके खेत में अफीम की खेती होती है, उन पर एफआईआर पुलिस क्यों नहीं वो करती फिर आरजेडी के साथ तेजस्वी की तस्वीर भी दिखा रहे हैं। जो पकड़े गया किंग पिन वो तेजस्वी यादव के साथ है, तो इसका मतलब मान लें कि सियासी नेताओं की मेरी पूरी बात सुन होता है, सियासी नेताओं की मिलीभगत होती है। सुमित जी मेरी पूरी बात सुन लें, उसके बाद आप रिएक्ट करेंगे, आपके सवाल ले लूंगा मैं। फिर अजय मंडल कहते हैं कि ये जो गोपाल मंडल विधायक हैं ये झारखंड से आते हैं पानी पीकर और नशे में कुछ कुछ बोल देते हैं। मैं कहता हूं, और भारतीय जनता पार्टी के एक विधायिका भागीरथी देवी वो खुलेआम बोलती हैं, 2023 में ही बोली हैं कि नीतीश कुमार गांजा पीते हैं। अगर नीतीश कुमार गांजा नहीं पीते हैं तो भागीरथी पर क्यों नहीं किया एफआईआर कराया, अगर करती है तो पुलिस नीतीश कुमार पर एफआईआर क्यों नहीं किया। तो जो नशे का खेल है ये कहां से शुरू होता है। आप गंभीर मुद्दे को छोड़कर आप इधर उधर जा रहे हैं। आप जब तक गंभीर बातों पर नहीं आएंगे कि ये कहां जाएंगे आप। गंभीरता आप लोगों में देखिए ज्योति कुमार जी, आप वरिष्ठ नेता हैं, मैं ये कह रहा हूं कि गंभीरता कैसे लोग उम्मीद करें आप तमाम सियासी पार्टियों से कि भाई आपके बयान में इतनी तेजी से बदलाव होता है कि कल को बीजेपी वाले कहते हैं कि ये फेल है। नहीं एक सेकंड सुन लीजिए, मैं क्या कह रहा हूं, मैं जो कहना चाह रहा हूं, शराबबंदी पर एक सुर में तेजस्वी यादव कभी कहते हैं कि आज देखिए विपक्ष में है तो चौपट है, फेल है, सब कुछ है, बीजेपी बचाव कर रही है। यही बीजेपी विपक्ष में रहती है तो कहती है साहब चौपट है, फेल है, आरजेडी बचाओ। नीतीश कुमार एक ही जगह है, जेडीयू वाले एक ही जगह है ना। देखिए आप मेरे इस सवाल को नहीं जवाब लेने दे रहे हैं, आप भारतीय जनता पार्टी से पूछें, मैं आपसे सवाल नहीं सबसे पूछ रहा हूं साहब। कांग्रेस भी सत्ता में रहती है नीतीश कुमार जी के साथ, ज्योति कुमार जी, कांग्रेस भी सत्ता में रहती है नीतीश जी के साथ, तो बड़ा अच्छा लगता है। भले ही मैं जो सवाल उठाया उसको इधर उधर कर दें, लेकिन 13 करोड़ जनता बिहार की यही पूछती है कि एफआईआर बड़े लोगों पर क्यों नहीं होती है। जब इस तरह के मामले जो कोई विधायक बिल्कुल सरकार में चाहे कोई भी हो एफआईआर क्यों नहीं होती, ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल ये बड़ा सवाल है नीरज कुमार जी। ठीक है चलिए, ठीक है, ये लोग जानते हैं। चलिए नीरज कुमार जी, अब सब देखिए विपक्ष में आप रहते हैं, आप सवाल पूछते हैं, अब वो विपक्ष में है, उनको सवाल पूछने का हक है। अब सवाल लेकिन दोनों सरकार में, दोनों तेजस्वी यादव भी रहे डिप्टी सीएम, कांग्रेस सत्ता में रही नीतीश जी के साथ, या आप रहे, नीतीश जी तो रहे हमेशा। इस तरह की घटना में क्या, मुझे नहीं याद है, मुझे करेक्ट कर लीजिए अगर आप, थानेदार लेवल तक तो हुई है कार्रवाई मुझे जहां तक याद है,
चौकीदार के खिलाफ भी कार्रवाई हुई। डीएसपी रैंक या एसपी रैंक के खिलाफ कोई अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई हो तो मुझे याद दिला दीजिए। पर भी कार्रवाई हुई है। हाँ, लेकिन मैं मुझे एक उदाहरण दीजिए, हुई है नहीं, उदाहरण दीजिए। सुन लीजिए सर, इसी विषय पर रहते हुए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जब बिहार में शराबबंदी नहीं थी 2016 के पहले, उस समय शराब के कारण से इससे कई गुना ज्यादा मौतें हुआ करती थी, चाहे वो रोड एक्सीडेंट हो, चाहे वो तो आप इस मौत को जस्टिफाई कर रहे हैं, चाहे घरेलू आप इस मौत को जस्टिफाई कर रहे हैं। देखिए, नहीं, एक सेकंड, नहीं, नीरज जी, नहीं, सवालों को नहीं, सही बात कर रहा हूँ मैं नहीं, नीरज जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कार्रवाई के नाम पर क्या हुई है? और अभी भी 51 लोगों की मौत हुई है, कार्रवाई के नाम पर क्या हुई है? 54 लोगों की मौत शराब के कारण से हुई है। कार्रवाई के नाम पर क्या हो रही है, मुझे बताइए। इसके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ, लेकिन लोगों को भी समझना होगा कि अगर कानून कोई है तो पीने वाले और पिलाने वाले दोनों दोषी हैं, दोनों कानून की नजर में दोषी हैं। पीने वाले पिलाने वाले, एक सेकंड सर, नीरज जी जरा समझिए, कानून आपने लागू किया है ना, अब तो आपसे सहमति करवा देते, भाई पीने वाला अपना देख लो, पीना मत मर जाओगे। अब सबको पता है शराब पियोगे तो मरोगे, बीमार पड़ोगे, है ना? बिल्कुल पता है। तो आप कानून लागू ही मत करो, पिलाने वाले भी नहीं बेचेंगे, कोई पिएगा नहीं, ये क्या है? पियोगे तो। आप एक सेकंड, मैं आपसे पूछ रहा हूं कार्रवाई के नाम पर क्या हुई है? क्या डीएसपी एसपी लेवल के अधिकारी की जिम्मेदारी नहीं बनती है? उसके जिले में इतने बड़े पैमाने पर जहरीली शराब मिल रही है, बिक रही है, विफलता नहीं है उसकी? उत्पाद विभाग के अधिकारियों पर, उत्पाद विभाग के डीएसपी अधिकारियों पर कई पे कार्रवाई लगातार होते रहती है। मुझे एक उदाहरण, मैं तो कह रहा हूं, मुझे करेक्ट कर लीजिए, एक उदाहरण बताइए, मुझे नहीं याद है। लेकिन सर आप ये भी समझें, इस देश में और भी बहुत सारे कानून बने हुए हैं, लेकिन कुछ एक लोग उसका उल्लंघन कर बैठते हैं। मतलब कतई नहीं उस कानून को समाप्त कर दिया जाए, ये तो विषय ही नहीं होना चाहिए। एक जिम्मेदार मीडिया कानून आप लागू करिए, लेकिन कानून की समीक्षा की बात आपके नेता कहते थे। नीरज जी, आपके ही नेता कहते थे समीक्षा की बात, अब क्यों नहीं आप कह रहे हैं? समीक्षा तो नीतीश कुमार जी समीक्षा बैठक बुलाया है, कल भी बुलाया। नहीं, कानून की समीक्षा जी, इसके कानून के पालन में अगर कहीं कोई त्रुटि है तो उसको दूर करने का हम लोग हर कानून की समीक्षा होनी चाहिए। आप यहाँ इस मंच से कह रहे हैं, नेशनल टेलीविजन पर आप कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ इसकी इम्प्लीमेंटेशन में कहीं कोई कमी अगर है तो उसके लिए समीक्षा बैठक होती है। ज्योति कुमार जी यह करने, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं इस कानून को समाप्त कर दिया जाएगा, इस कानून को बदल दिया जाएगा। इस मुगालते में कोई नहीं रहे, बड़ा स्पष्ट रहिए, इस मुगालते में कोई नहीं रहे। इम्प्लीमेंटेशन पार्ट में, हर कानून का इम्प्लीमेंटेशन में। चलिए ठीक है, वेदभूषण जी मैं आपके पास आऊंगा। इम्प्लीमेंटेशन में कमी रह गई भाई, इम्प्लीमेंट तो पुलिस करती है, तो पुलिस कहीं ना कहीं लचर है, या फिर पुलिस पर दबाव है, सियासी दबाव है? सियासी दबाव उन पर नहीं है। देखिए सुमित जी, शराब, वेदभूषण शर्मा जी हैं, पूर्व आईपीएस हैं, इनसे सवाल है जी। देखिए सुमित जी, शराब जमीन पर ही पैदा होती है, जमीन पर ही बेची जाती है। सैकड़ों लाखों करोड़ का ये बिजनेस है। अभी दिल्ली के सीएम, जो बहुत बड़ा स्टेट हमारा राजधानी है, वहाँ के सीएम कई महीने इसी शराब की वजह से जेल रहकर आए हैं। तो ये कहीं ना कहीं पुलिस की, प्रशासन की नेग्लिजेंस है या कनाइवेंस है, या तो उनकी मिलीभगत है या लापरवाही है। लापरवाही तो हो नहीं सकती, क्योंकि ऐसी चीज तो है नहीं कि बिल्कुल छुप के इतनी सीक्रेटली बेची जा रही है, कोई इसको देख ना सके, पता ना लगा सके। एक आम सिपाही को पता लग जाता है कि उसके इलाके में कौन लोग शराब के विक्रेता है और कौन खरीदार है, क्योंकि इसके खरीदार कोई हाई प्रोफाइल बड़ी कोठियों में रहने वाले, प्लेन में चलने वाले लोग नहीं होते। लेबर तबका और गरीब तबका इसका खरीदार होता है। इससे जिसके पीने से उनकी तमाम जो आंखों की रोशनी चली आना, मौत हो जाना। और बिहार का ही नहीं, पूरे बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहां इस तरह के एक्सपेरिमेंट कर देखे गए, प्रोहिबिशन लगाया गया, शराबबंदी लगाई गई। गुजरात है, बिहार है, और तमाम स्टेट के अंदर आज़ादी के बाद कोशिश की गई, परंतु लगभग फेल रहे। उसका एक वजह जो समझ में आती है, वो प्रोहिबिशन लॉज जो थे बहुत ही कमजोर हैं, बेलेबल ऑफेंस है। यदि आज इसको इतना सख्त बना दिया जाए कि इसको मर्डर माना जाएगा, तो फिर किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी कि इस शराब का सख्त बनाया गया था, लेकिन बाद में उसे संशोधन करके थोड़ा नरम किया गया कि भाई पीने वाले को थोड़ा थाने से ही जमानत। सवाल यह है कि पीने, यहाँ पर किंगपिन जो बड़े माफिया हैं, जो शराब के सप्लायर हैं, वहां तक पुलिस की नहीं पहुंच पाती है।
हाँ, तो वही मैं बता रहा हूँ सुमित जी के कारण यही है कि क्योंकि इसके अंदर बहुत पैसा इन्वॉल्व है। हाँ। इलेक्शन आते हैं तो देखें किस तरह से शराब इलेक्शन की तमाम पार्टियां, हाँ। इसमें कांग्रेस बीजेपी आम आदमी पार्टी का सवाल नहीं है, तमाम हाँ। पार्टीज के टाइम में हुस ट्रेजडी हुई है, पूरे इंडिया में हुई है। एक दूसरे पर तोहमत लगाए कि तुम्हारे टाइम में अच्छा था, हमारे टाइम में खराब है, वो बिल्कुल। सब झूठ बोलने ये के आपने बराबर सही कहा टेलीविजन कि पर पैसा बहुत सबके है टाइम तो पर है। इसलिए सिस्टम ऊपर से नीचे तक मिला हुआ है। 2019 में इसी बिहार के अंदर 100 से ऊपर डेथ हुई थी, तो बहुत लंबा चौड़ा आंकड़ा है। आंकड़ों पे जाएंगे तो सभी पार्टियों का बिल्कुल नंगे हो जाएंगी तमाम पार्टियां। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से इसको रोका जाए या शराबबंदी खत्म कर दी जाए, क्योंकि ऑलमोस्ट शराबबंदी फेल हो चुकी है। गुजरात नहीं, में अब फेल तो होगी, फेल है गुजरात भाई, में यहाँ तो इससे ज्यादा फेल क्या, मुझे लगता इससे है ज्यादा 2016 के बाद से अब बिल्कुल मैं तक उसी बात पर 1000 आ की रहा हूं। मौत हो चुकी होगी। आप गुजरात में देखें, महाराष्ट्र के पास जितने भी बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट ठीक है हैं, सर। वहां शाम को तमाम शराब पीने वाले लोग अपनी कार में, स्कूटर में पैदल बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं और खूब आराम से शराब पीते हैं। तो ये चलिए ठीक है, रास शराबबंदी बिहारी जी मैं ऑलमोस्ट आता फेल हूं हो उसके चुकी है। बाद लेकिन उससे पहले निहोरा जी जुड़ गए हैं, जेडीयू के प्रवक्ता। निहोरा जी देखिए, बीजेपी वालों से मैं ये पूछ सकता हूं कि भाई आप इससे पहले विपक्ष में थे तो आप सवाल उठाते थे नीतीश जी पर। आरजेडी वालों से मैंने पूछा तो आरजेडी की प्रियंका भारती तो चली ही गई, उनको लग रहा था कि मेरे मुताबिक सवाल पूछे। मैंने पूछा कि डिप्टी सीएम जब आप थे तब आप क्यों नहीं सवाल उठा रहे थे, अब विपक्ष में है तो आपको सवाल उठना, क्योंकि उस समय भी छपरा में ही कांड हुआ था। भाई नीतीश कुमार तो हैं कुर्सी पर, ये लोग इधर उधर अदला बदली होती रही, इन लोगों से चलिए सवाल हम पूछ सकते हैं, ये लोग के सुर बदले। आप तो कुर्सी पर हैं और आपने शराबबंदी लागू की ये कहकर कि हम शराबबंदी लागू करके बिहार में सब कुछ अच्छा करेंगे, ये अच्छा हो रहा है। और एक के बाद 2022 में इसी छपरा में हुआ था, सिवान में, और फिर से 2 साल बाद, और फिर उसी मशरक से निकलते हैं कनेक्शन। सुमित जी नमस्ते। पहले आपको जी नमस्ते। जो सवाल आपने उठाया है, शराबबंदी में जो घटना घटी सिवान और छपरा में, ये तो दुखद घटना है ही, लेकिन सरकार ने जो सोशल रिफॉर्म इसको कहिए, महात्मा गांधी और स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर के सिद्धांतों पर जो बिहार में शराबबंदी किया गया है, उसमें ऑल पार्टियों की सहमति से किया गया। और इतना ही नहीं, इस समय कानून ही सिर्फ नहीं बनाया गया, बल्कि जागरूकता भी पैदा किया गया बिहार में, ह्यूमन चेन बनाया गया। पार्टी के लोगों ने गांव-गांव जाकर समझाया गीतों के माध्यम से। नहीं ठीक है, हमारा इतना ही कहना है। मैं समझ गया, इतना सब कुछ किया फिर भी लोग मर रहे हैं क्योंकि आपका सिस्टम फेल है। अरे सुनिए, सिस्टम कैसे फेल है सुमित जी? सिस्टम कैसे नहीं फेल है? आप सफलता कितना, कैसे नहीं सिस्टम आपका फेल है? कैसे नहीं आपकी पुलिस फेल है? वहाँ शराबबंदी नहीं है, वहाँ जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं कि नहीं? जरा आंकड़ा निकालिए। तो वहां भी सिस्टम फेल है, वहां भी सिस्टम फेल है, जहां भी जहरीली शराब से मौत हो रही है। लेकिन ये हर साल की कहानी है भाई आपके यहाँ। आप सिस्टम इसको फेल कहिएगा, हाँ, तो सिस्टम बढ़िया किसको कहिएगा? अच्छा तो अपराध रोकने के लिए कानून बना है, हाँ, फिर भी अपराध होता है, तो सिस्टम मुझे बताइए क्या कोई जिम्मेदार नहीं है? अरे जिम्मेदार पाउच में एक महिला दिखा रही है कि पाउच में शराब मिल रही है, कोई जिम्मेदार नहीं है? सुनिए, तो पहले दिक्कत यही आप लोग के साथ है। हाँ। हमारा ये कहना है कि जो पॉलिटिकल पार्टी आप चिल्ला रहे हैं, उनका भी दायित्व बनता है कि लोगों को कैसे समझाएं। वो तो एक्सपोज यहाँ पर मैंने कर दिया और एक्सपोज हो चुके हैं, दर्शक जानते हैं। मैंने पहले कहा बीजेपी आरजेडी पर मत जाइए, देखिए राजनीतिक नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ सरकार में आप हैं। सर निहोरा जी देखिए, सुमित जी, शराबबंदी से कितने फायदा बिहार को हुआ? सर फायदा नहीं, अच्छी बात है, फायदा जाकर ना उस घर में जाकर गिनाइए जिस गरीब के यहाँ मातम पसरा हुआ है। और गरीब के यहाँ क्यों मौत होती है? वो पाउच जो मिलता है वो पाउच पीकर मरते हैं लोग, और पाउच बिकता कैसे है खुलेआम? पुलिस वालों की मिली भगत नहीं होती है क्या, या पुलिस वालों का फेल्योर नहीं है? यहाँ आप कहेंगे सिस्टम हमारा बढ़िया है। जिस समय शराब खुला हुआ था, उस समय भी गृह आपराधिक हत्या हुआ करता था। शराब पीकर आता था, अपनी पत्नी की हत्या कर देता था। उस समय भी तो घटना होती ही थी। उस समय भी आप ही थे, मैंने वही तो कहा, नीतीश जी ही तो थे। नहीं, कोई भी रहे,
जो आप तर्क दे रहे हैं कि शराबबंदी से ऐसे हो रहा है, आप जब शराब शराबबंदी को है तो लागू करें। रास बिहारी जी, रास बिहारी जी, मैं आपको लाऊंगा। आज भी वैसी घटनाएं घट रही है। सरकार और प्रशासन ये क्या कैजुअल बिल्कुल इस अप्रोच आपको मामले में नजर आ रहा है रास सख्त है। बिहारी जी? और हम कोशिश कर रहे हैं, जो सर, ये जिन लोगों ने कोशिश भी मत किया है, कीजिए, हजारों लोगों की मौत हो प्रशासन चुकी है। गिरफ्तार किया है, कार्रवाई कर रही है। और साहब इतना बड़ा निर्णय, अच्छा, कार्रवाई के नाम पर मुझे सरकार ने बताइए, किया मैं निहोरा जी कार्रवाई के नाम पर मुझे बताइए, अब तक मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, कोई डीएसपी रैंक एसपी रैंक के अधिकारी पर कार्रवाई हुई है? नहीं, अगर गलती करेगा तो जरूर गलती कार्रवाई क्या होगी। मतलब एसपी? जांच में, अच्छा, जांच एसपी में और नहीं। डीएसपी के आपके थाना, कहने से तो कार्रवाई एसपी और नहीं हो डीएसपी जाएगी। के इलाके में जब इतने एसपी बड़े को पैमाने पर दिया जहरीले गया, शराब बिक रहे हैं, जो उसकी कोई जवाबदेही नहीं है। संबंधित अधिकारी हैं, उस थाने में, जिस थाने में ऐसा हुआ है हाँ। या होता है, वैसे एक नहीं दर्जनों अधिकारियों को निलंबित किया गया, सजा दी गई, उस पर एफआईआर किया गया। चलिए ठीक है सर, कार्रवाई मैं कैसे मान नहीं लिया, हुई है? मैंने मान आप लिया, आकार तो देखिए। क्या एसपी साहब और डीएसपी साहब की जिम्मेदारी नहीं बनती है? वो क्या कुर्सी नहीं, तोड़ने के लिए वहां बैठते हैं क्या? नहीं, जिम्मेवारी तो आपका भी बनता है। हाँ, तो मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूं ना, आपसे सवाल पूछकर। आप बिहार के हैं, आप अपनी जिम्मेदारी बिहार के निभाइए आपको निहोरा भी- जी, सरकार की आपको भी जिम्मेदारी निभानी जिम्मेदारी है। चाहिए। चलिए, रास हम बिहारी, आपके ठीक है साथ सर, मैं आता जाओगे, हूँ, जवाब उनके नहीं बीच में मुकम्मल। जागरूकता पैदा करने। चलिए ठीक है, जवाब नहीं जिम्मेदारी मिलेगा। तो हर व्यक्ति का है, हर नागरिक का जिम्मेदारी है। नहीं, जिम्मेदारी हर नागरिक की जिम्मेदारी है, वो पिलाने वालों की भी जिम्मेदारी है कि वो बढ़िया पाउच लेकर पिलाए, है ना? नहीं, हर नागरिक की जिम्मेवारी है। सिस्टम आप